वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो ये है कि बाइपोलर कौन होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है ये वर्ड हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसके भी ज़रा से भी मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ा सा भी जो है वो अप एंड डाउन दिखाता है, मूड में गुस्सा दिखाता है, तो उसको लोग जो है ना कहते हैं जी ये तो बाइपोलर है। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊँगी जो कि आप उससे देख सकते हैं कि बाइपोलर में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें ये एक्चुअली जो है ये एक मूड डिसऑर्डर है, और ये है कि मैं आप लोग को बता दूं कि मैं मतलब डॉक्टर नाज़िम हूँ और मैंने साइकाइट्री में जो है पाकिस्तान में काम किया हुआ है, एडल्ट और चाइल्ड साइकाइट्री में। तो थोड़ा सा मैं बस अवेयरनेस दिलाना चाहती हूँ पब्लिक को। ये मतलब बहुत डीप मैं उसमें नहीं चाहूँगी, लेकिन ये कि एटलीस्ट आप लोगों को पता हो, एक थोड़ा सा अवेयरनेस है कि बाइपोलर होता क्या है। तो ये मूड डिसऑर्डर है, और इसमें ये है कि इंसान कभी तो है लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा हाई मूड में जाता है, जैसे जिसको यूफोरिया कहते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, बहुत ज़्यादा जो है खुशी महसूस करता है। और कभी कभी जो है वो दूसरे पोल पे चला जाता है कि जिसमें कि वो डिप्रेस हो जाता है, उसका मूड लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा उदास रहता है। तो ये दो पोल्स के दरमियान जो इंसान जो है वो फ्लक्चुएट करता है। लेकिन इसमें ये बात नहीं है कि एक दिन में ये सब होता है। ये जो है ये जैसे जब इसको मेनिया जो हाई मूड का हम लोग कहते हैं, उसका जब अटैक आता है तो उसमें ये जो है ये 4 to 7 डेज़ रह सकता है। तो उसमें ये 4 to 7 डेज़ जो है उसी मूड में रहता है, और कई दफ़ा तो इतनी ज़्यादा सीवियर सिचुएशन हो जाती है कि दैट पर्सन हैज़ टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। इतना ज़्यादा उसको जो है यूफोरिया या इलेशन होती है, या वो इन्फ्लेटेड होता है, अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझ रहा होता है, तो उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ कि जब इंसान जो है इसमें मेनिया के एपिसोड में जाता है तो उसके क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि वही बात है कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होता है, और बहुत सी ऐसी नई नई चीज़ें करना चाहता है कि बस कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना एक एंथुजियाज़म होता है। एक उसके अंदर ना नंबर 2 है कि जैसे एनर्जी आ जाती है, बहुत एनर्जेटिक होता है, मैं ये भी करूँगा मैं वो भी करूँगा, और टू मैनी थिंग्स जो है ना वो स्टार्ट कर लेता है। और फिर उन दिनों में नंबर 3 क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी होता है, उसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसका थॉट जो है रेस कर रही होती है, रेसिंग ऑफ थॉट्स उसको कहते हैं। और उसके साथ साथ जो है उसको फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, एक आइडिया आता है फिर दूसरा आइडिया आता है, ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, और बहुत बोलता है। जो उसके आसपास के लोग हैं मतलब वो महसूस करते हैं कि देयर इज़ सम डिफरेंस ना। देखिए वैसे इंसान जब कभी वेकेशन पे जाता है, या कभी कुछ ऐसे डेज होते हैं कि हर कोई जो है वो हैप्पी होता है, और वो जो है मतलब एंथुसियाज्म खुशी में जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना चाहता है। लेकिन इसके जो करीब के लोग हैं वो इसमें डिफरेंस देखते हैं, उनको लगता है कि मतलब नॉर्मल दिनों के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना टू मच एक्टिव है और टू मच काम करना चाहता है, और नींद कम हो जाती है। फिर कौन सा पॉइंट है कि स्लीप जो है वो लेस हो जाती है, लेकिन बहुत फ्रेश होते हैं। 2-3 घंटे भी सो जाते हैं तो बस ये जो है ना फ्रेश हो जाते हैं ना, इनको नींद ही नहीं ठीक से आती है। और फिर 5th पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं। और फिर ये है कि इसमें इनको जो है ना डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत होती है, एक काम कर रहे होते हैं उसको छोड़ के दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर से उधर उधर से इधर, मतलब ये कि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और लेकिन ये है कि बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन कोई काम ना कंप्लीट नहीं कर पाते, तो कंप्लीट टास्क नहीं कर पाते। फिर उसी तरह ये है कि इनके ना बहुत ज़्यादा उन दिनों में बहुत रिस्की बिहेवियर्स होते हैं। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है तो बहुत सारे जो है ना बिजनेस डील्स कर लेगा, बहुत सारे जो है ना साइन अप कर लेगा, और बाद में पछताएगा मैंने क्या किया। और इसी तरह ये है कि कभी ड्राइविंग कर रहा होगा तो बहुत रेकलेस ड्राइविंग कर रहा होगा, डेंजरस ड्राइविंग कर लेगा। और फिर इसी तरह ये है कि इन दिनों में जो है अगर वो गैम्बलिंग करे, जैसे जो लोग जुआ वगैरह में पड़े होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपना जो है ना पैसा उसमें लुटा देंगे। और इसी तरह ये है कि फिर एक पॉइंट ये भी होता है कि बिंज ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं। नॉर्मल अगर डाइट कंट्रोल भी कर रहे थे तो इन दिनों में इतना खाते हैं कि फिर ये है कि बाद में पछताते हैं कि इतना क्यों खा लिया। इसी तरह ये कि इन दिनों में इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, जो नॉर्मली वो नहीं कर रहे होते। लेकिन इन दिनों में जो 4 to 7 डेज़ लगातार जो इनके होते हैं, तो इसमें यह कि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे एग्रेशन शो करते हैं, और
हालांकि आप कहते हैं ये बंदा ऐसा तो नहीं है, लेकिन उन दिनों वो ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा होता है। तो ये है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इसके मेनिया के एपिसोड में आते हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं वहाँ पे जॉब कर रही थी तो एक खातून जो थी ना, उसको जैसे रेगुलरली अटैक्स आते थे तो उसको पता चल जाता था कि मेरा पास जो है अटैक आने वाला है। तो वो क्या करती थी, खुद ही आके एडमिट हो जाती थी। कहती थी डॉक्टर साहबा मुझे जो है ना एडमिट कर लें, क्योंकि ये कि अगर मैं घर पे रही ना तो मैंने तो इतने जाले उतार देने, मैंने तो सारे घर की सफाई कर देनी, और फिर मैं इतना थक जाती हूँ, इतना एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे ना एडमिट कर लें। तो ये कि जिन लोगों को आइडिया होता है वो खुद ही मतलब फिर एडमिट भी हो जाते हैं। तो ये तो है कि जैसे मेनिया के अटैक्स आते हैं उनको ना, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ना जो है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी का भी लेक्चर दूंगी, और उस पर आप देखिएगा, क्योंकि बहुत दफ़ा जो गुस्से वाले लोग होते हैं जिनको हर वक्त छोटी छोटी बात पे एवरीडे ही गुस्सा आता है, और कभी वो ठीक हो जाते हैं कभी वो, तो वो ना एक पर्सनैलिटी होती है, उसको आपने इसके साथ जो है ना आपने वो नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना। तो इंशाल्लाह जब मैं आपको वो भी दूंगी तो आपने फिर उसका जो है तो वो भी लेक्चर सुनना है, और फिर आपने तो ना दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। क्योंकि बहुत दफ़ा लोग जो है ना बाय पोलर को जो है ना वो उसके साथ कर देते हैं, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह इस पे भी लेक्चर दूंगी। तो अभी ये है कि इनमें तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि दो मतलब ये कि एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, कभी तो बहुत खुश होते हैं, मेनिया के अटैक में चले जाते हैं, और कभी ये कि फिर जो है ना ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब डिप्रेशन में क्या होता है कि डिप्रेशन में जो है बहुत लो मूड हो जाता है, बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, और ये है कि एनर्जी इनकी बहुत लो होती है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता। ये है कि इवन अपनी हाइजीन का केयर करने को दिल नहीं करता कि जाकर बाथ ले लें या अपना आप कपड़े चेंज कर लें, कुछ कर लें, तो बिल्कुल इनका कुछ भी दिल नहीं करता। फिर ये है कि इसके साथ साथ इनका होता है कि खाने को भी जो होता है ना वो दोनों तरह हो सकता है, या तो बहुत खाते हैं या फिर ये है कि खाने को दिल नहीं जाता, एपिटाइट बहुत पुअर हो जाती है। तो जैसे मेनिया में तो बिंज ईटिंग कर रहे थे, ईटिंग कर रहे थे, तो लेकिन इसमें मतलब दोनों तरफ जा सकते हैं। और इसी तरह ये है कि नींद दोनों तरह हो सकती है, या तो कम हो सकती है, इट्स डिफ़िकल्ट टू फॉल स्लीप, उनको मुश्किल लगता है नींद में जाना, या फिर ये बहुत सोते हैं और फिर ये कि इनका निकलने को बेड से दिल ही नहीं करता। फिर ये कि इनमें होपलेसनेस होती है, बिल्कुल मायूस, कुछ करने को दिल नहीं करता, और जो काम इतने शुरू किए होते हैं एंथुजियाज़म से और इतना ज़्यादा शौक़ से कोई काम शुरू किए होते हैं तो एकदम से ठप, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बस हमने जो है ना कुछ भी नहीं करना। तो और ये है कि इसी तरह से ये है कि कंसंट्रेशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है। कोई अखबार भी पढ़े ना तो इनको अखबार भी पढ़ने को जो है ना वो नहीं होता कि अखबार जो है ना पढ़ सके, कंसंट्रेशन ही नहीं होती, दिमाग इधर उधर जो है ना जा रहा होता है, दिल नहीं लग रहा होता। तो ये सारे जो हैं इनके सारे जो सोशल लाइफ है वो सब ख़त्म हो गई होती है, बहुत उदास रहते हैं, आंखों में उदासी, और ये है कोई एनर्जी नहीं, कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, कोई जिन चीज़ों को ये एंजॉय करते थे वो सारी चीज़ें जो है वो सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं, वो एंजॉय नहीं करते ना, बेड में लेटे रहने को दिल करता है और कोई हिल के कुछ काम करने को दिल नहीं करता। और फिर ये है कि एक्सट्रीम हो जाते हैं तो फिर इनको डेथ के बारे में सोचते रहते हैं, और ये है कि उसके अलावा जो है इवन सुइसाइड के बारे में सोचते हैं कि हम जो है ना अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ही कर दें। तो ये बात है कि इस तरह से ये बाइपोलर में ये दो आपको एक्सट्रीम्स नज़र आती हैं, कुछ दिन उसके कुछ दिन उसके, इस तरह से। तो अब आखिर में मैं बस ये बताना चाहूँगी कि इसका बहुत अच्छा यानी कि ट्रीटमेंट है, और जैसे हमारी सोसाइटी में इसको बहुत ज़्यादा ना एक स्टिग्मा समझा जाता है, और लोग जो हैं जाके डॉक्टर से बात ही नहीं करना चाहते अपने मूड्स के बारे में। तो आप इसको ना स्टिग्मा यानी कि लोग अपने आप को ना इस चीज़ को डिस्ग्रेस समझते हैं, या अपने आप को ये चीज़ डिसरिस्पेक्टफुल समझते हैं कि कोई मतलब ये सोचे कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास गए हैं या आपने अपने डॉक्टर के साथ जो अपने ये मेंटल हेल्थ इशू के बारे में बात की है। तो प्लीज़ मैं अपने सुनने वालों से ये कहूँगी कि ऐसा मत सोचा करें, इस स्टिग्मा से बाहर निकल आएँ, इसलिए कि देखिए ये सारा केमिकल इम्बैलेंस है, ये एक्चुअली ब्रेन के कुछ वो होते हैं एंडोर्फिन्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो थोड़े से इम्बैलेंस हो गए होते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और इसके लिए मूड स्टेबलाइजर्स हैं। तो आप अगर आप
खुद अपने आप को सोचते हैं कि आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स मौजूद हैं या आपके किसी करीबी के पास ये सिम्टम्स मौजूद हैं, तो मैं ज़रूर एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ आप जो है ना उसको जो है कन्विंस करें कि वो ज़रूर अपना असेसमेंट कराए। एक क्वेश्चनेयर होता है, फॉर्म्स होते हैं, उनको आप फिलअप करते हैं और फिर आपका असेसमेंट होता है। तो फिर ये है कि अगर है तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है तो अपनी लाइफ क्यों ज़ाया करते हैं? लाइफ इज़ टू शॉर्ट कि आप जो है अगर कोई मेडिसिन ले लेंगे और उससे आप ठीक हो जाएंगे और आप जो है बहुत सारे प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, तो फिर क्यों आप मतलब लेटे रहें और अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करें। और ये है कि इस चीज़ को इग्नोर ना करें और इसको अपने लिए डिसरिस्पेक्टफुल बात ना समझें कि आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है या किसी काउंसलर के पास जाना पड़ता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और ये बीमारियाँ अल्लाह ताला की तरफ से हैं और अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शिफा भी रखी है। तो अपने आप में हिम्मत पैदा करें और जाके डिस्कस करें। और बहुत दफ़ा तो हम जो बाइपोलर समझ रहे होते हैं वो एक पर्सनैलिटी, एक डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी होती है। तो आपने मेरा वो लेक्चर ज़रूर सुनना है कि दूसरी पर्सनैलिटी कौन सी है और दोनों को फिर कंपेयर करें। और फिर ये है कि आप डॉक्टर से जाके डिस्कस करें कि आप जो है किस उसमें आ रहे हैं, किस कैटेगरी में आ रहे हैं और फिर उसके मुताबिक जो है ट्रीटमेंट लें, क्योंकि इसके लिए तो बहुत अच्छी मेडिसिन हैं और आपका बैलेंस बिल्कुल ठीक हो जाता है। और एक जो मिसकॉन्सेप्ट होता है ना कि चलो जी ये मेडिसिन ली तो बस जी सो जाएंगे, सुला देंगी, सोते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। ये आपके 4 to 6 वीक्स लगते हैं और ये जो है ब्लड में एक आपका लेवल बन जाता है और ये जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है नॉर्मल उस पर ले आते हैं, जो है ना एक रूटीन के ऊपर। और आप जो है ना अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से देख सकते हैं, बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। वरना आप खुद भी परेशान रहते हैं और आपके इर्द गिर्द वाले भी परेशान रहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता है मामा को या बाबा को। तो ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगी आप लोग जो है अपना असेसमेंट कराएं। अगर आपको लगता है कि आप खुद या कोई आपके करीबी जो है उसमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं कि कभी वो बहुत खुश होते हैं और कभी वो बहुत उदास होते हैं, तो फिर ये कि आप अपना असेसमेंट ज़रूर कराएं। और साइकाइट्री जो है उसके पास जाने वाला या साइकाइट्रिस्ट के पास जाने वाला, हमारा जो एक मिसकॉन्सेप्ट है कि जी अल्लाह माफ़ करे कि जैसे कोई पागल होता है, ऐसा नहीं होता। इवन जो शिज़ोफ्रेनिया है जिसको हम पागलपन का मतलब आम लेमन कहते हैं, तो वो भी जो है इतना अच्छा उसका ट्रीटमेंट है और वो सारी चीज़ें जो है बैलेंस काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो जाता है। तो इन चीज़ों को ना बुरा नहीं समझना चाहिए और इन चीज़ों से ना घबराना नहीं चाहिए। तो क्योंकि जब एक इलाज मौजूद है तो फिर वाई नॉट आप जाएं और अपना केस डिस्कस करें। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि बिला वजह दूसरे को हर वक्त जो है ना बाइपोलर कहना छोड़ दें। जिसको उठते हैं पूछते हैं कि वो तो बाइपोलर लगती है, वो तो बाइपोलर लगता है, तो ये कहना है कि दूसरे को लेबल करना छोड़ दें। अगर कोई है भी तो उसका कोई इसमें कसूर नहीं है। अगर उसके ये जो हैं ट्रांसमीटर्स जो हैं, एंडोर्फिन्स जो हैं, अगर थोड़ी सी इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस में लाना चाहिए और उसको जो है ना इस तरह से लेबल मत किया करें। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खुश रखे। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।